हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 42 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 42 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ली को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी लंदन में ही था और चाइना वापस नहीं गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे शांघाई को और सी को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक आइलैंड पे बेहोश पड़े थे। और जब ये दोनों होश में आते हैं तो इन दोनों को समझ में आता है कि इन दोनों को असल में किसी ने किडनैप कर लिया है, बट उन दोनों को पता नहीं था कि उन दोनों को किडनैप असल में किया किसने है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें मिसेस दामिन को देखते हैं, जो कि सी के अचानक से गायब होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन अभी भी उन्हें उसकी किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद जब उन्हें वॉन्जी के फादर का कॉल आता है, जो उन्हें बताती है कि वॉन्जी किडनैप हो चुकी है। और ये बात सुन के यहाँ पे मिसेस दामिन काफी ज्यादा चौंक गई थी। इधर शी और शांघाई को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उस आइलैंड से कैसे निकला जाए, क्योंकि वो दोनों इस आइलैंड पे अकेले थे और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। किसी की मदद और किसी काम की चीज के तलाश में ये दोनों उस आइलैंड पे इधर उधर भटकने लगते हैं। सी को तभी यहाँ पे एक बैग मिलता है, जो कि उसे शांघाई के पास लेके जाता है, और उस बैग में से इन्हें एक फिशिंग रॉड और छोटी मोटी लाइटर जैसी कुछ काम की चीजें मिलती है, जिसकी मदद से यहाँ पे वो खाना और आज की रात तो सर्वाइव कर ही सकते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि मिसेस दामिन के फोन पे एक फोटोग्राफ आती है, जिसमें सी और वॉन्जी किडनैप हो चुके थे। और यहाँ पे सी की मॉम भी समझ चुकी थी वो दोनों सच में किडनैप हो चुकी है, और इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और मिसेस जून तो यहाँ पे बेहोश भी हो जाती है। इधर सी और शांघाई किडनैप हो चुके थे। ये दोनों उस आइलैंड पे बिना पाने और बिना खाने के और बिना किसी मोबाइल के थे। लेकिन तब भी यहाँ पे शांघाई सोच रही थी कि मुझे तो उस किडनैपर को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इन दोनों को किडनैप नहीं किया होता तो अब तक ये दोनों अलग हो चुके होते। और ये दोनों यहाँ पे पहली बार अपने साथ में सनसेट देख रहे थे। जब यहाँ पे रात के वक्त ये दोनों आग के पास बैठे हुए थे कि तभी यहाँ पे जंगलों में से जानवरों की आवाज आने लगती है। शांघाई यहाँ पे काफी डर जाती है, और यहाँ पे सी उसे वहीं पे रुकने के लिए कह के आसपास देखने के लिए चला जाता है। जब यहाँ पे थोड़ी देर बाद भी उन जानवरों की आवाज बंद नहीं हो रही थी और सी भी वापिस नहीं आया था, तो यहाँ शांघाई भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। और इधर शांघाई को ऐसे चलते चलते लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। बट उसका डर ये सब खत्म हो जाता है जब वो सी को देख लेती है। वो यहाँ पे उसके गले लग के उससे कहती है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि वो उसे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। सी उसके इस सवाल पे थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन बाद में वो उससे कहता है कि वो उससे वादा करता है कि वो उसे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। और शायद अब सी ने भी ये सोच लिया था कि वो अब शांघाई को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये दोनों वापस उसी फायर के पास जाके फिर से बैठ जाते हैं। शांघाई यहाँ पे सो जाती है और सी काफी देर तक जागता ही रहता है। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिसेस दामिन ने पुलिस को इन्फॉर्म करके उनके नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो लोग अभी तक सी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। इधर दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों सी में से स्क्विड्स पकड़ते हैं और उन्हें पका रहे थे। यहाँ पे सी के दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो शांघाई से पूछने पर उससे कह रहा था कि वो सी के साथ रह के हमेशा ही दुखी रहती है। जब कभी भी उसे सी की जरूरत पड़ती है वो उसके पास नहीं होता, बल्कि उसकी जगह हमेशा ही ली होता है। अगर सी शांघाई की जिंदगी में नहीं होता तो डेफिनेटली ली उसे काफी ज्यादा खुश रखता। बट यहाँ पे शांघाई उससे कहती है कि वो अपने दिमाग में ये बेकार की चीजें क्यों ला रहा है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि शांघाई सी के बिना खुश रहेगी? इस बात पे उसे अपने स्टूपिड ख्यालों का एहसास होता है, और वो शांघाई को गले लगा के कहता है कि वो शांघाई को खुद से अलग कभी नहीं होने देगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि शांघाई के चाइना वापस ना आने पर उसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें उसकी खबर कहीं से भी नहीं मिल रही थी। इधर शांघाई और सी रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहे थे। यहाँ पे चलते चलते शांघाई को पैरों में चोट लग जाती है। ये दोनों काफी देर से चल रहे थे और यहाँ पे शांघाई भी काफी ज्यादा थक चुकी थी। जब यहाँ पे वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, तभी यहाँ पे अचानक से उन्हें किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों पास जाके देखते हैं तो इन दोनों के तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि इनके सामने वॉन्जी, ली, यान और मिंजो थे। इसका मतलब ये था कि ये सारी प्लानिंग इनकी थी। इधर सी और शांघाई उन दोनों के पीछे भाग रहे थे उन्हें मारने के लिए, क्योंकि वो दोनों काफी गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो 2 दिनों से इधर उधर भटक रहे थे इस आइलैंड पे। इधर वॉन्जी सी को बता रहे थे कि ये सारा प्लान उसका था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो सी और शांघाई अभी तक अलग हो चुके होते। वो उसे ये भी बता रहे थे कि किस तरह उसने सी और उसकी फोटोग्राफ लेके उसकी मॉम को भेजी थी, क्योंकि यहाँ पे शांघाई का तो प्लान ये था कि उन्हें एहसास दिलाना जब अपने परिवार पे बात आती है तो कैसा फील होता है, क्योंकि उन्होंने शांघाई के दोस्तों को भी निशाना बनाया था। वॉन्जी इन दोनों से कह रहे थे कि इससे अच्छा मौका इन दोनों को नहीं मिलने वाला और इन दोनों को यहीं पे शादी कर लेनी चाहिए। सी यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था कि वो शांघाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो पूरी जिंदगी उसी के साथ
बिताएगा। और जहाँ तक सवाल रहा उसके कंपनी का, तो वो उसे भी संभाल लेगा, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा तब तक जब तक कि शांकाई उसके साथ है, और वो हार नहीं मानने वाला। और इधर ये सब सुनकर शांकाई काफी ज्यादा खुश हो रही थी और इन सबके दोस्त उन दोनों के लिए भी काफी खुश लग रहे थे। इधर मिसेस दामिन को ये बात पता चलती है कि जिसने सी को किडनैप किया था वो माइकल था, और असल में माइकल वॉन्जी का बॉडीगार्ड था। ये बात पता चलती ही मिसेस दामिन को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ वॉन्जी ने किया है। इधर किडनैपिंग के चार्ज में वॉन्जी के बॉडीगार्ड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बट इस बात की खबर अब तक सी और उसके दोस्तों को नहीं पता चली थी। सी अभी भी शांकाई के साथ अपने हैप्पी वाले मोमेंट बताने में बिजी था। बट ये टाइम ना ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि उसी रात मिसेस दामिन के आदमी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और सी को वहां से लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि सी असल में वापस आ चुका था, तो सारे मीडिया वाले उससे सवाल जवाब कर रहे थे। ली उनसे कह रहा था कि वो उसके साथ चले और शांकाई को यान और मिंजो अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि अगर शांकाई सी के साथ रही तो पूरी दुनिया इन दोनों को साथ में देख लेगी। और इस बात से सी की मॉम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। बट सी उससे कह रहा था कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा, वो इस मुसीबत का सामना शांकाई अकेले नहीं करेगी और वो हमेशा ही उसके साथ रहेगा। इसका मतलब ये था कि सी चाहता है कि पूरी दुनिया को शांकाई और उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाए। इधर सी शांकाई को वहां से लेके जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे मीडिया वाले एक साथ इन दोनों के ऊपर सवाल पूछने के लिए उमड़ पड़ते हैं। यहाँ सी शांकाई का हाथ कस्पे पकड़े हुए था, लेकिन उस भीड़ के दौरान सी का हाथ शांकाई से छूट जाता है। वो उसका हाथ पकड़ने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन धक्का मुक्की में ऐसा कर नहीं पाता। इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो पाता, वह एक आदमी हाथों में चाकू लेके आता है और सी को मार देता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 42 की एंडिंग होती है।